के मोहम्मद नाम रहना। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के राम उत्सव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लगातार आपको अयोध्या से लाइव फुटेज दिखा रहे थे। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने आज भूमि पूजन कार्यक्रम किया, वो अपने आप में एक अलौकिक दृश्य था। और लाइव हम आपसे सुबह से जुड़े हुए, हमारे साथ में अलग अलग लोग आ रहे हैं जिनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं। इस समय हमारे पास में धनंजय सिंह जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे राम उत्सव कार्यक्रम में। सबसे धन्यवाद प्रशांत जी। जी, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, भारत के प्रधानमंत्री ने एक तरह से अगर देखा जाए तो बरसों से इंतजार था इस अद्भुत समय का। आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कैसे देखते हैं आप? कार्यक्रम आज मेरा ही मन आह्लादित नहीं है जी। इस भारत समेत विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहां राम को विभिन्न रूपों में लोग मानते हैं जी। और उनकी मर्यादा का जो उनका एक अलग सा अपना जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में जिनकी मान्यता है, आज उनका जो है अपना मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें वो वहाँ पर विराजित होंगे और वो भव्य स्वरूप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी आकांक्षा कहीं ना कहीं एक लंबे समय से लगभग 500 वर्षों तक का जो इतिहास है राम मंदिर आंदोलन को लेकर के, तो आज वो सभी की इच्छाएं, मनोकामनाएं, ऐसे लोग जो आज इस क्षण के गवाह बने हैं और वो भी पुण्य आत्माएं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, कहीं ना कहीं इस विहंगम अद्भुत कार्यक्रम को देख करके प्रभु श्री राम का जो उनका एक मनोभाव था कि उनका अपना एक मंदिर हो, भव्य रूप में वो विराजित हो, राम लला विराजमान के रूप में आज हम लोगों के बीच में है, तो कहीं ना कहीं भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में भारत रामचंद्र जी को मानने वाले, इस भारतीय संस्कृति को मानने वाले आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और परस्पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और अगर एक कोरोना वायरस की दहशत न होती तो शायद आज वो कार्यक्रम अद्भुत और अलौकिक तरीके से दिखाई पड़ता। हालांकि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अलौकिक का मतलब है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पहुँचते, शायद करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचते, क्योंकि एक आस्था और विश्वास का केंद्र है अयोध्या। और जिस तरह से एक सपना साकार होता दिखाई पड़ रहा है, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आज का नाम जरूर लिखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने भूमि पूजन किया, वो भी अपने आप में एक अलग था, क्योंकि आज तक कोई प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से तो नहीं पहुँचा है आज तक अयोध्या में दर्शन करने। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जहाँ तक भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का विषय है, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। लगभग भगवान राजा विक्रमादित्य का जो कालखंड रहा, वहाँ तक के भी हमको जो है एक साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ पर भगवान विक्रमादित्य, जो राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या को उसी पुराने रूप में कुछ संवारने का कार्य किया था। फिर एक कालखंड ऐसा आया काफ़ी लंबे समय के बाद, जो राजघराना कुश, भगवान श्री रामचंद्र जी के बेटे लव कुश, तो कुश जो कछवा वंश हुआ, जयपुर राजघराना जो आज है, अभी जब ये इसके गवाह के रूप में सुनवाई चल रही थी राम मंदिर केस की, तो वहाँ के राजमाता पद्मिनी जी ने कुछ ऐसे साक्ष्य अपने राजमहल में रखे हुए प्रस्तुत किए, जिससे डेट वाइज कि कब किस सन में, और वो पूरा नक्शा कि कहाँ राम मंदिर है, कहाँ पर जन्म स्थान है, कहाँ पर सीता रसोई है, तमाम ऐसी सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख बाकायदा नक्शों में है। तो जन आकांक्षाएं, एक जनश्रुति और लोगों की अगाध श्रद्धा का केंद्र भगवान राम की अयोध्या और उनका जन्म स्थान, जहाँ पर ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखते हैं तो अकबर के समय में भी जो हमारे इतिहास में उस समय के जो पुस्तकें हैं, तो उसमें भी ये लिखा है कि अकबर के कालखंड में भी वहाँ पर भगवान राम की पूजा होती थी। जी जी जी। अगर हम बात करते हैं उसके बाद में, जब महाराजा जयपुर के
तो उनके भी जो दस्तावेज है उसमें 1717 के का जो कालखंड है वहाँ पर भी जो है उनको बाकायदा, चूंकि एक ऐसा कालखंड था जब अंग्रेजों का भारत में प्रादुर्भाव हुआ, इनका प्रभाव बढ़ा, तो उस समय मुगल सल्तनत जो है कमजोर पड़ी। जी जी तो निश्चित रूप से वो मुगल सल्तनत और जो हिंदू राजा थे उनके बीच में परस्पर थोड़ा सा एक समझौतावादी संबंध बना एक दूसरे का प्रति। तो एक दो ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिनमें हिंदू राजाओं का योगदान रहा उनके प्रति, चूंकि उस समय तक उन्हीं की रियासत थी। तो ऐसे कुछ सरकमस्टेंसेस थे जिसमें तो जो अयोध्या का महत्व है इसी से देखा जाना चाहिए। जब जी ने जब उनसे कहा गया कि हाँ ये रही तो आप हमसे क्या इच्छा करते, तो उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो है वो राम जन्मभूमि जो हमारे प्रभु आस्था का केंद्र हमारे जो है हमारे पूर्वजों की भूमि है और उनका जिस स्वरूप में वहाँ मंदिर रहा एक समय में वो राम जन्मभूमि रही, तो उस पर हम भव्य राम मंदिर का निर्माण और जो जितनी सारी चीजें हैं वहाँ पर उसको हम दोबारा से वहाँ पर बनवाना चाहते हैं। तो उसको मान्यता देते हुए आज के जो साक्ष्य अभी भी हैं उनमें बाकायदा उस चौहद्दी कितने वर्ग मीटर का क्षेत्र है और कहाँ पर क्या होगा, आज भी ये है कि वो स्थान जो है इनको दिया जाता है। और इसका साक्ष्य अगर हम देखें तो उस समय के भी जो बाहर से जो लोग आते थे, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड की ही बात हो, तो उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वहाँ पर भगवान राम का मंदिर रहा, वहाँ पर उनकी पूजा होती रही। इसके बाद एक ऐसा कालखंड आया कि वो बराबर विवाद के हिस्से चढ़ता रहा, वहाँ पर पूजा होती रही, फिर बंद होती रही, फिर मस्जिद आई, फिर ताला। कांग्रेस का एक ऐसा पीरियड आया कि राजीव गांधी जी के समय कुछ ऐसा हुआ कि हाँ राम मंदिर का हल निकलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी सियासी पृष्ठभूमि की बल चढ़ गया। शिलान्यास भी हुआ, जी जी जी, ताला भी खुला, लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हो पाया। वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के ही रह गया। जी जी जी। वो जो एक इच्छा शक्ति होती है कि हाँ हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, हम राम लला विराजमान को वही स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, ताला खुलवाना वो एक अलग विषय है। बिल्कुल उनको उसी रूप में एक भव्यता के साथ में प्रस्तुत करना, जो जन आकांक्षाएं हैं हमारी संस्कृति को देखते हुए, भगवान राम जी का जो एक स्थान, उनसे जो लोगों का जुड़ाव है, कहीं ना कहीं हमारी इच्छा यही थी। ये जन आकांक्षा ये नहीं थी कि उसको बीजेपी करे या फला व्यक्ति करे, वो तो जिसका जो कालखंड पीरियड था उससे आकांक्षाएं थी, जन की आकांक्षाएं थी। जब वो पूरी नहीं हुई, इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम आज नहीं जानते हैं और उस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिनके बारे में हम जानते हैं तो विशेषकर जो उल्लेख आता है जी, वो माननीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का आता है। उन्होंने जो इस चीज का बीड़ा उठाया और इस देवत्व के काम में उन्होंने जब पूरे भारत का भ्रमण किया जी, तो उनको हर एक हिस्से से, भारत के हर हिस्से से प्रभु श्री राम के कार्य के लिए अपार जन समर्थन मिला। उसी उत्साह के साथ जो है बढ़ते हुए विश्व हिंदू परिषद के साथ जब वो कारवां चला, तो उसी में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। जी, जी, जी। अब बात अगर हम आज नरेंद्र मोदी जी की करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर हम बात प्रधानमंत्री आज हैं, लेकिन 91 में वो गए थे अयोध्या, तो एक कार सेवक के रूप में गए थे, एक भक्त, राम भक्त के रूप में गए थे कि उनका भी अटूट विश्वास अयोध्या और श्री राम और भारतीय संस्कृति को लेकर के है कि वो हमारे पूर्वज है, हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। अगर भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में नहीं होगा तो कहाँ होगा जी। तो इसमें एक ऐसा तथ्य है जिस पर तो पूरे आम जनमानस को, मतलब अगर भारत में कोई रहने वाला है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो, कम से कम
ये इस पर तो किसी को कोई आपत्ति या कोई विचार में नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए कि प्रभु का, श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या नहीं हो सकता, या कृष्ण का जो है मथुरा नहीं हो सकता, ठीक बात है। शिव की काशी नहीं हो सकती। ठीक बात है जी। ठीक, हम भी मानते हैं जी कि काबा जो है पवित्र स्थान है मोहम्मद साहब का। हम लोग तो कभी नहीं कहते कि हाँ वहाँ वहाँ काबा में मस्जिद नहीं, उसके और कुछ होना चाहिए। जी 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 तो जी। ये क्या है, ये परस्पर एक दूसरे के धर्मों के प्रति हमारा जो एक सम्मान है वो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही समाज में मुस्लिम भाइयों के अलावा भी कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने इसको आस्था से हट के राजनीतिक रंग देना, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत चालू किया। लेकिन हम भाजपा और उनके उससे जुड़े हुए जो भी लाखों कार्यकर्ता हैं, उनकी जो जन भावना है, उनका सम्मान इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा नहीं माना। राम मंदिर मुद्दा हमेशा रहा है, हमारे आस्था का केंद्र है, आस्था का मुद्दा रहा है, और ये हमारा स्पष्ट कमिटमेंट रहा है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उसके लिए हमको जो भी करना पड़े हम करेंगे। हाँ, जो भी करना पड़े का मतलब जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी न्यायालयिक व्यवस्था है, जी जी। हम सब ने कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर हम लोगों ने न्यायालयिक व्यवस्था का सम्मान नहीं किया। जी, 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 स्पष्ट रूप से था कि जो भी फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। और प्रभु की कृपा हुई है, वही जो राम रचि राखा। अब स्वयं हमको तो कोई अविश्वास था नहीं कि प्रभु राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए। जिनको अविश्वास था वो सच आज सामने है। ये असत्य पर सत्य की जीत है। और कहीं न कहीं फैसले के कुछ समय पहले तक जो लोग जो है विरोध कर रहे थे, कहीं न कहीं आज भी आप मीडिया में भी देख रहे होंगे, अखबारों के माध्यम से देख रहे होंगे, उनके भी वक्तव्य आ रहे हैं प्रभु राम के समर्थन में कि हाँ हाँ प्रभु राम जी सर्वव्यापी हैं और हम भी साथ में हैं। हमें इसकी अपार खुशी है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कभी उस श्री राम के अस्तित्व को स्वीकारा तो। वरना लोग तो ये भी कहते थे ना कि राम काल्पनिक हैं। राम की कार सेवा करने वालों की सरकार गिर जाए, उनकी सरकार ना बन पाए, भारतीय जनता पार्टी हमने अपनी सरकारों का बलिदान दिया है। हमारा जो भी है प्रभु राम में हमारी आस्था है। एक सरकार क्या, यहाँ सैकड़ों सरकारें कुर्बान हैं। अच्छा, मुझे याद आता है कि संसद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बयान दिया था साफ तौर पे। एक तरफ से उन्होंने एक गर्जना पूरी हुई थी इसको लेकर। उन्होंने कहा था कि हमारा दोष क्या है कि हम राम मंदिर बनाने की बात करते हैं केवल, क्योंकि सरकारें कुछ ऐसा कह रही थी कि आप केवल एक मुद्दे को लेकर चलते हैं। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जहाँ भी होंगे, जाहिर सी बात है जिस तरह से वो देख रहे होंगे कि राम मंदिर का भव्य पूजन हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कई सारे पुराने लोग जुड़े थे। अशोक सिंघल जी का आपने नाम लिया, संघर्ष के दिनों में उनका नाम आया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आया, आडवाणी जी का नाम आया, कई सारे लोग जुड़े थे। आज वो सपना बिल्कुल सच साबित हो गया। एक तरह से माहौल जो है पूरा वो भक्तिमय हो गया अयोध्या का। कैसे देखते हैं आज के दिन को आप? देखिए प्रशांत जी, आपने जो बात कही है, विषय बड़ा ही विस्तृत है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा संक्षेप में करना चाहें तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा नहीं था, एक आंदोलन था जी। और आंदोलन को सफल करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। उस नेतृत्व को धार देने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मनीषी रहे, जो उनमें से कुछ आज हैं जिनको ये देखने का अवसर मिल रहा है कि जो उन्होंने आंदोलन चलाया, जो मुहिम चलाई और जो उनकी आस्था थी, उसको आप मूर्त रूप में साकार होते हुए देख रहे हैं। लेकिन आज हम ये जो आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ है, जी जी जी, वो इसलिए है कि वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, उन्होंने आस्था व्यक्त की कि मैं हिंदू हूँ, प्रधानमंत्री के साथ में मैं एक हिंदू भी हूँ और राम भक्त भी हूँ। जी जी जी। तो अगर कोई भी मुझे राम मंदिर के शिलान्यास के लिए आमंत्रित करता है तो मुझे निश्चित जाना चाहिए। और भी ऐसे नाम हैं
जो जिनको अब ये उसके ऊपर था, न्यास के ऊपर था, उन्होंने किनको निमंत्रण दिया, किनको नहीं दिया। कुछ लोग अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है कोरोना की महामारी के चलते। तो लेकिन ये एक आंदोलन था, आंदोलन में बहुत सारे हमारे जो उस समय के पुरोधा थे उनका निश्चित रूप से योगदान है, और मैं उनका बहुत ऋणी हूँ, और ये उनके लिए बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूँ। जी जी जी। जिनके प्राण रूपी शिलाओं, जिनकी प्राण रूपी शिलाओं से आज इस मंदिर की नींव पड़ने जा रही है, मैं उनका भी सादर नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं इसी राम मंदिर की भव्यता का स्वरूप देखने के लिए, जिसका दर्शन आज सब कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, और 1.5 करोड़ लाखों दिए जो है जल रहे हैं, और सैकड़ों जो है कलश वहाँ पर स्थापित है। पूरी रामनगरी को जो है पीताम्बरी स्वरूप दिया गया है, माहौल पूरा हो गया, डिजिटलाइजेशन वहाँ किया गया। आज उसको स्वरूप को देखते ही बन रहा है कि हाँ एक ऐसा स्वरूप है। इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी स्वरूप होगा। निश्चित रूप से 5 अगस्त जो है आने वाले समय में ये एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज होगा, और आप देखेंगे अब निरंतर प्रभु श्री राम का ये वैभव जो है हम सब लोगों को निश्चित रूप से आनंदित करेगा। और हम सब लोगों को बड़ा गर्व होगा और हर्ष होगा कि हम वहाँ जाएं और दर्शन करें। आने वाले समय में हमको मौका मिलने वाला है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने मतलब उनका जो भाषण था उसको हम लोग सुन रहे थे, लगातार लाइव हम दिखा भी रहे थे अपने चैनल के माध्यम से। सुबह से हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। 7 न्यूज़ चैनल लगातार सुबह से आस्था के इस महा संगम को एक तरह से दिखा रहा हमारे खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक रामलला टेंट और तंबू में थे, अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जब ये लाइनें सुनते हैं तो आपको क्या लगा? क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरा विश्व देख रहा था एक टक निगाहों से, इस स्वर्णिम पल को अपनी आंखों में कैद करना चाह रहा था, और कोरोना वायरस भी एक तरफ चल रहा था, तो उसको देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बहुत बड़ी व्यवस्था की गई थी। आज की डिजिटल दुनिया को देखते हुए जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का एक विजन था डिजिटल भारत बनाने का, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहा था। मैं तुलसीदास जी के अपने सुंदरकांड में जो है चौपाइयाँ हैं जी, सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। क्या बात है जी। ये जितना भी चीज है, हमारे आदर्श कौन है, हमारे सोचने की दिशा क्या होगी, हमारे कार्य करने की दिशा क्या होगी, हमारा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा इस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे अपने आराध्य प्रभु श्री राम और उनसे जुड़ी संस्कृतियों को संजोने के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब उनसे जुड़ी चीजें हैं। हम जितना भी अच्छा हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे, ताकि जो भी हम कर रहे हैं सो सब तो प्रताप रघुराई, ये सब उन्हीं के प्रताप, उन्हीं की प्रभुताई है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो सब ईश्वराधीन व्यक्ति हैं, और हम जितना भी कर रहे हैं सब जन कल्याण के लिए प्रभु का नाम लेते हैं, जन कल्याण की भावना से लेते हैं। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के जो ताप हैं, इस राम राज्य में उनका ना ही कहीं कोई नामो निशान था, और आने वाले समय में अयोध्या में हम उसी स्वरूप को देखना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम उसी रूप में इस जगत के तीनों तापों का, उनके दर्शन लाभ होने के बाद उन तीनों तापों से व्यक्ति मुक्त हो, प्रसन्न हो, जन कल्याण की भावना हो, और सभी अच्छे से रहें, देश की प्रगति हो, इस समाज की प्रगति हो, मानव जगत का कल्याण हो। चलिए, बहुत बढ़िया। एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में क्या पूरे विश्व को उसने परेशान कर रखा, और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आप एक मैसेज दिया, मुखिया के तौर पे एक मैसेज दिया आज कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, वहाँ पे कम लोगों को बुलाया गया, प्रधानमंत्री स्वयं मास्क लगाकर वहाँ पे बैठे हुए थे, और जाहिर सी बात है कि एक मुखिया अगर अच्छी पहल करता है तो उसको देख के जो उसके नीचे जो लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वो भी उसी दिशा में चलते हैं। आज मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल अद्भुत नज़ारा नज़र आया, और कुल मिला के मतलब भारत इस कोरोना वायरस से लड़ रहा है, अवेयरनेस के साथ में लड़ रहा है। इतनी बड़ी महामारी आई, लेकिन फिर भी लोग खड़े हुए हैं, डटे हैं, और इस महामारी में इस तरह का प्रोग्राम जिस तरह से आयोजित किया गया, और इतनी शालीनता के साथ में इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप?
प्रशांत जी, आप बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से जो है मीडिया चैनल्स में बड़े पदों पर रहे हैं और लगातार अपनी इस चैनल के माध्यम से समाज को जो है लाभान्वित कर रहे हैं जी। ये आप देखते होंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब हम बात करते हैं तो उनकी पहली बात कथनी और करनी में कोई अंतर हमें नहीं देखने को मिलता है। चाहे उनका राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या अपना पारिवारिक जीवन हो, वो उन्होंने जो सुचितापूर्ण राजनीतिक जीवन में राजनीति की, घर परिवार में प्रधानमंत्री होते हुए भी अन्य प्रधानमंत्रियों की अगर हम तुलना करते हैं तो उनके पारिवारिक जो उनका संबंध है और राजनीति है, प्रधानमंत्री पद है, वो सब कहीं ना कहीं सबका अलग अलग निहितार्थ है। प्रधानमंत्री जी जब देश के लिए चर्चा करते हैं तो बॉर्डर पे आपको दिखते हैं, एकदम बॉर्डर पे दिखते हैं, सेना के साथ दिखते हैं। कोरोना की बात आती है तो उस पे सबसे आगे आपको मिलते हैं। धर्म क्षेत्र की बात होती है, संस्कृति की बात होती है तो वहाँ भी आपको सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री देखते हैं। ऐसा परम सौभाग्य हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में हमने देखा उनको, यहाँ भी देखा, नेपाल में भी उनका वो स्वरूप देखा, हमने केदारनाथ में उनका स्वरूप देखा, हमने काशी में उनका स्वरूप देखा। तो कहने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री के तौर पर जितने भी वो काम हम लोग उनके देखते हैं उसमें भी हम कहीं ये नहीं देखते हैं कि वो कहते कुछ हैं या करते कुछ हैं। वो उसी सोच और उनका व्यवहार, सोच, उनके कर्तव्य एक जैसे रहते हैं। अयोध्या में भी इस महामारी के कालखंड में हमने देखा कि जब वो अयोध्या साकेत में उतरे तो वहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत एक सीमित संख्या थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल उनका स्वागत करने पहुंचते हैं। उसके बाद हमने और चीज़ें भी देखी, जैसे आपने देखा होगा कि वो जहाँ जहाँ पहले हनुमानगढ़ी गए तो हनुमानगढ़ी जाने के मंदिर पूजन करने के पहले उन्होंने हाथों का सैनिटाइजेशन किया। फिर जब वो रामलला के यहाँ गए, दरबार में आरती करने गए तो वहाँ भी उन्होंने हाथों को सैनिटाइज किया। फिर उसके बाद जब शिलान्यास में गए तो वहाँ भी उन्होंने सैनिटाइजेशन किया अपने हाथों का। कहने का मतलब है, और बराबर मास्क उन्होंने लगाए रखा। वहाँ की जितनी व्यवस्था थी, जितने लोग आमंत्रित थे, जिस व्यवस्था में थे, सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क लगाया और सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था थी उसको भी पूरी रूप से पालन किया। यहाँ तक कि हमारे मीडिया कर्मियों ने भी उस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी अपनी व्यवस्था जहाँ जिसकी जगह तक थी वहाँ उन्होंने उसका पालन करते हुए कहीं कोई भी इस एक अच्छे शुभ कार्य के समय पे किसी को ये नहीं था कि हाँ इसमें कहीं भी कोई विघ्न बाधा या कुछ गड़बड़ हो। सब जैसा तय था एकदम उसी तरह हुआ। इतना भव्य कार्यक्रम हुआ और निश्चित रूप से एक संदेश देती है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है, जिनकी बातें जो है मन की बात को लोग करोड़ों लोग सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अपने विचार भी देते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि हम अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से जो है जनमानस पे अपनी अमिट छाप छोड़ें। हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश के जो देशवासी हैं वो भी उस चीज़ का पालन करेंगे। और कहीं ना कहीं जब हम पालन करते हैं तो इस देश में अगर एक भी व्यक्ति उससे सुरक्षित होता है कोरोना से, तो हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए एक व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए 135 करोड़ की जनसंख्या भारत देश की महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतनी सारी बातें हमसे की। और जाहिर सी बात है इतिहास के पन्नों में आज का दिन जरूर लिखा जाएगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से हम लोगों ने खुली आंखों से, मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। जी बताइए। कि हमने राम मंदिर के आंदोलन में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम लोगों के बीच में हैं, लेकिन एक नाम मेरे जहन में हमेशा रहता है जी। और मुझे लगता है कि आज राम मंदिर के शिलान्यास के समय अगर मैं उनके नाम की चर्चा ना करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि हाँ अधूरापन कुछ रहा। राम मंदिर के आंदोलन के समय जब पुरातात्विक विभाग की खुदाई मतलब उसके साक्ष्यों की बात आई तो 1976-77 के बीच में जो एक कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता जो है बीबी लाल
जी कर रहे थे, उनके साथ में उस टीम में कुछ मुस्लिम चेहरे भी थे। उसमें एक नाम के मोहम्मद जी का है। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो है इतिहास के छात्र रहे विषय के, और उसके बाद में पुरातत्व विभाग में काम शुरू किया, तो वो भी उसी टीम का हिस्सा थे। अच्छा। और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने खुदाई के बाद 1977 में ये कहा कि यहाँ पे जो खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं, जो दीवारें मिली हैं, जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो नक्काशियाँ मिली हैं, जो बनावट है, वो निश्चित रूप से एक मंदिर की तरफ हमको ले जाती कि यहाँ मंदिर था, ना कि कोई भी मस्जिद का ढांचा था। और काफी अहम भूमिका, बिल्कुल। वो अपनी बात पर अंतिम समय तक अडिग रहे कि वहाँ पर मस्जिद नहीं, वहाँ पर मंदिर था। और इतना ही नहीं, मैं उनको इसलिए भी याद करता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुरैना में 200 मंदिरों का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया, उसमें 70 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार निकाली, 1200 गुफाओं के नज़दीक मंदिरों के उन्होंने पहचान की पुरातात्विक सर्वेक्षण पे। बिहार में बौद्ध स्तूपों का उन्होंने जो है हम इस समाज को लाने में उनका योगदान रहा, बड़ा काफी योगदान। तो जी। मैं उनको भी जो है याद करता हूँ। आज वो हैं, जीवित हैं, और मैं उनके इस योगदान के प्रति उनका भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 2019 में उनको किसी अच्छे कामों की वजह से पद्मश्री का अवार्ड भी मिला। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी जानकारी से हमें रूबरू कराया। और S7 लगातार जो है रामोत्सव कार्यक्रम में अपना लाइव कवरेज दे रहा है। इसके तहत जो है अभी लगातार और भी कवरेज चलता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतना समय दिया हमको हमारे कार्यक्रम में। S7 न्यूज़ के लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं आज सुबह से ही बराबर S7 न्यूज़ चैनल पर आपकी परिचर्चाओं को देख रहा था जी। और विगत समय में जो आपके द्वारा संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है जी, तो उसमें भी जो आप महान हस्तियों के बीच सबको लेके आते हैं और हम सब लोगों से रूबरू कराते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और जो भी जिस भी क्षेत्र के जो महान भाव आते हैं, ये बहुत अनूठा प्रयास है आपका। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर करे आपका चैनल और आपका परिवार इसी तरह से हम सब लोगों के बीच में अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर धनंजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कई सारी बातों से हमें रूबरू कराया। और हम आपको बता दें कि संवाद कार्यक्रम के तहत हम लगातार बड़ी हस्तियों से भी बात करते हैं। और आज राम उत्सव है पूरे देश में, अगर आप देखिए तो एक त्यौहार का दिन है। जिस तरह से आप देखिए लोग अपने अपने घरों में एक त्यौहार मना रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं। एक तरह से अगर आप देखिए तो आज का जो अलौकिक क्षण है वो कभी भूल नहीं पाएगा कोई। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने आज वहाँ पर भूमि पूजन किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। जो कार्यक्रम था वो भी बहुत ऐतिहासिक था। उसको देखने के लिए आप समझिए कि पूरे विश्व में लोग जो है लगातार डिजिटल माध्यम से देख रहे थे। और S7 भी अपने डिजिटल माध्यम से आपको एक एक पल का अपडेट दिखा रहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने अभिभाषण में कहा रामलला के बारे में, वो एक अपने आप में ऐतिहासिक और अलौकिक बातें हैं। S7 के इस खास कार्यक्रम रामोत्सव में हम लगातार आपके साथ में जुड़े रहेंगे। अभी और भी कई लोगों से आपसे कराएंगे मुलाकात। नमस्कार।